Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आजकल सुबह और शाम दो दो झटके लग रहे हैं। कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे। हर सुबह उठते एक नई खबर आ जाती है। कभी ये दाम बढ़ गए, कभी वो दाम बढ़ गए, कभी इसके ऊपर कंट्रोल आ रहा है, कभी उसके ऊपर प्रतिबंध आ रहा है। यानी कि महंगाई का एक ऐसा दानव जो सर पर फटने जा रहा है। एक पुराना गाना याद आ गया। गाना था रोटी कपड़ा और मकान का। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी तो यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तरह तन्हाई मार गई, चौथी खुदा से खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। जी हाँ, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। फेमस गाना था रोटी कपड़ा मकान का। अब तो यही कहना पड़ रहा है, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। अब कल की बात ही लीजिए। कल उठे तो पता लगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए। सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ गए। उससे एक शाम पहले खबर आई थी कि मुंबई में सीएनजी के दाम 2 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए, 2 रुपए बढ़ गए। फिर उसके बाद कल शाम को खबर आती है कि रशिया का तेल आज, जबकि 16 तारीख है, वो अब फिर से सैंक्शन में आ गया। इंडिया ने वेवर मांगा यूएसए से, वो देने को तैयार नहीं है। यानी कि अब रशिया का तेल भी मार्केट से बाहर हो गया। तो अब 107-108 डॉलर के ऊपर क्या कहते हैं कि तेल मिल रहा है। तो अब वो बढ़कर 115-120 तक आएगा। शाम खत्म नहीं हुई थी कल कि एक झटका और लग गया कि रुपया 96 क्रॉस कर गया। 96 रुपीज 14 पैसा। यानी कि ऐसा लगता है कि वेंटिलेटर कहूं, क्या कहूं, या ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचारे लगा हुआ है साथ में। ऐसा दम टूटा है, ऐसा दम टूटा है। लेकिन दम टूटा किसका? ये भारत की जनता का। और उसके बाद एक खबर और कल शाम को आ गई और मुझे भी परेशानी हुई। मोदी जी ने कहा था कि 1 साल के लिए विदेश मत जाना। और साहब, विदेश नहीं जाना, एडवाइस तो अच्छी है, लेकिन फिर पता लगा कि एक मनी कंट्रोल और सीएनबीसी का एक न्यूज कैप्सूल आ गया। ये मैं तो कोट भी कर रहा हूं कि साहब, विदेश जाने पर अब आपके ऊपर टैक्स, सेस या सरचार्ज लग सकता है, एक पनिशमेंट के तौर पर, कि अगर आप विदेश जाने की कोशिश करेंगे, मोदी जी के कहने के बावजूद भी आपको दंडित किया जाएगा। आपके ऊपर दंड लगाया जाएगा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डॉलर्स का, कि इतना पैसा आपको सेस के रूप में, सरचार्ज के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। ये पहली बार मैंने देखा है कि 75-80 साल के इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कि आप किसी को विदेश जाने पर टैक्स लगाकर दंडित करोगे। और ये न्यूज मेरी नहीं है, ये सीएनबीसी और moneycontrol.com की न्यूज है, जो कि सीएनबीसी का ही है। सीएनबीसी इंडिया में किसका है आपको पता है? मुकेश अंबानी का है। जब उसके ऊपर न्यूज आई तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ, भाई ये क्या हो रहा है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेश यात्रा के ऊपर आप टैक्स और सरचार्ज लगाने जा रहे हो। ये अपने आप में बुरी खबर थी, इसने मुझे चौंकाया। इससे पता लगा कि ये अपने आप में एक इकोनॉमिक इमरजेंसी है। ऊपर से खाने के तेल में तो कटौती पहले कर चुके थे, जी हाँ, लेकिन क्या कहा जाए। अब सुबह हुई तो पता लग रहा है कि एक खबर सामने आ गई। वो ये थी कि मोबाइल के रिचार्ज साहब और महंगे होने जा रहे हैं। मोबाइल के रिचार्ज और महंगे होने जा रहे हैं, तो कमर कस के बांध लीजिए। उसके साथ वाईफाई के चार्जेस भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। और साथ में अब जून 1 से जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 2 दिन पहले 8.3 का जो WPI था, होलसेल प्राइस इंडेक्स था, उसने तो हमारी कमर तोड़ ही दी थी, वो आप जानते ही हैं। इसके साथ फिगर आ गए हमारे पास कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। पता लग रहा है कि हमारे सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो घाटा था, $28 बिलियन का था। $72 बिलियन का इंपोर्ट हुआ। हम पहले कह रहे थे कि जो इंपोर्ट है ये हमारी कमर तोड़ देगा, क्योंकि इंपोर्ट इसलिए महंगा हो रहा है कि भले ही इंपोर्ट पिछले साल ये समझो $65 का था, और वही इंपोर्ट इस साल ये $72 बिलियन का हो गया। कि चीज तो वही खरीदी है हमने, लेकिन पहले $65 बिलियन की थी, अब $72 बिलियन की है। रुपया भी टूटा, क्रूड भी महंगा हुआ, गैस भी महंगी हुई, एलपीजी भी महंगी हुई। तो हमें चारों तरफ से मार पड़ रही है। तभी मैंने कहा ना कि
गाना फिर से वो याद आ जाता है ना कहीं कि वही तो है, एक हमें आग की लड़ाई मार गई और लास्ट में बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। सच में बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।